राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा श्रवण करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनने से पहले हाथ में आप चावल जरूर ले लें। चावल और फूल और भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना कर लें। इसके बाद ही आपको कथा का श्रवण करना है। तो दोस्तों, यानी कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 शिवरात्रि, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शिवरात्रि होती है यानी कि फागुन माह की जो चतुर्दशी की तिथि होती है, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो शिवरात्रि होती है वो महत्वपूर्ण होती है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को यानी कि जो बड़े बड़े व्रत होते हैं, महान व्रत होते हैं, उनमें गिना जाता है महाशिवरात्रि व्रत को। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आज व्रत कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो अब व्रत कथा को हम चालू करते हैं। बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवर का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त ना हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे यानी कि बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान ना था। पड़ाव बनाते बनाते उसने यानी कि टहनियाँ तोड़ी। वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी गृहिणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा यानी कि खींची। मृगी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रचंता यानी कि ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय के उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था यानी कि आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, है शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए
जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी, प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वयं सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बेटा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्याशा देखकर मृग विनीत स्वयं में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। इस तरह से तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः मैं जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया तथा उसमें भागवत भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणायिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता व सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी लगनी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंडी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल दयालु बना लिया। तो देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। सभी देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा का समापन होता है। जो हाथ में आपने चावल और फूल लिए थे, भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष आपको उनको चढ़ा देना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सभी को पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और आप इस पर्व को जरूर करिएगा। और इसका पारायण आपको बता दें कि सुबह कि 27 फरवरी के दिन इसका पारायण करना है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।